हमें सब लोग बहुत ज्ञान देते हैं कि शादीशुदा जिंदगी में क्या नहीं करना चाहिए, अगर आपकी शादी सही नहीं चल रही तो आपकी क्या गलतियां हैं, अगर आपकी शादी में वर्किंग नहीं हो रही है, आप दोनों में बन नहीं रही है तो आपकी क्यों नहीं बन रही है। लेकिन यूजुअली लोग ये नहीं बताते कि क्या करना चाहिए। हमारी कमियां सब बता देते हैं, लेकिन उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हम क्या कर सकते हैं वो हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पारुल सिंह, योर कोच फॉर लाइफ। और आज जो हम डिस्कस करना जा रहे हैं वो ये डिस्कस करेंगे कि एक रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए, किसी भी मैरिड रिलेशनशिप में हमें क्या चीज़ है जिन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या फिर इसको हम कन्वर्ट करें दूसरे वर्ड्स में, या फिर इसको दूसरे तरीके से समझें कि एक रिलेशनशिप में स्पाउस एक दूसरे से क्या चाहते हैं और उन्हें क्या लगता है कि हम इन चीज़ों को अगर ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमारी मैरिड लाइफ जो है वो अच्छे से चलेगी। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है द फील टू बी सेफ। जब हम आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं, जब हम किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं एज अ स्पाउस, एज अ मैरिड कपल, तो यूजुअली हमें ये टारगेट करना चाहिए कि सामने वाला इंसान, मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ, मेरे साथ जो भी डिस्कस कर रहा है या कर रही है वो जज नहीं किया जाएगा, उसको अनहर्ड नहीं किया जाएगा, और वो इतना कंफर्टेबल फील करे कि हाँ, मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूँ या मैं जो भी बताने जा रही हूँ उसको कभी भी फ्यूचर में एज अ टॉन्ट या फिर एज अ टारगेट यूज नहीं किया जाएगा। तो जब आपका स्पाउस इतना कंफर्टेबल हो जाए आपके साथ कि बिना जजमेंट किए वो आपकी बात सुने या फिर आप भी उसकी बात सुने, वाइस वर्सा, तो आपका रिलेशनशिप जो है स्मूदर नोट पे मूव करता है। सेकेंड पॉइंट जो है द फील टू गेट हर्ट। सीन हो गया, हर्ट मीन्स कि जहां पर हमारे को ये लगता है कि मेरा जो है मेरी बात को जो है इग्नोर नहीं किया जाएगा या मेरे को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। ठीक है, मेरे को ये फील नहीं कराया जाएगा कि ठीक है तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोल दो, करूंगा तो मैं अपने मन की। तो उस पॉइंट पे भी जो है रिलेशनशिप में जो है एक स्मूथनेस आती है जब मेरे स्पाउस को ये लगता है कि हाँ भाई, हमारी बातें जो है वो सुनी भी जाएंगी। उनको मानना या मानना, एक नहीं मानना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, हो सकता है वो पॉइंट ऑफ व्यू इस पॉइंट पे मैच ना कर रहा हो, लेकिन इन फ्यूचर वो किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे मैच करके उस चीज को हम अप्लाई कर सकें। तो जब फील टू बी हर्ट हो जाएगा तो हमारा जो मैरिटल रिलेशनशिप है वहां पे ये होगा कि हाँ, मेरी भी कोई इंपॉर्टेंस है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी सुना जा रहा है, मेरी बात को अहमियत दी जा रही है। क्योंकि मोस्टली कपल्स की लड़ाई कहाँ पे होती है कि मैम मेरी बात को तो अहमियत नहीं दी जाती। तो जब हम अपने स्पाउस की बात को अहमियत देते हैं तो हमारा रिलेशनशिप जो है वो एक स्मूदर नोट पे मूव करता है। फिर द फील टू बी गेट वैल्यूड। अब वैल्यूएबल हम क्या करते हैं, वैल्यूड का मतलब क्या है? हम अपनी ज्वेलरी को ध्यान से रखते हैं, हम अपनी कार को भी ध्यान से रखते हैं, उस पर एक स्क्रैच भी आ जाता है तो हम सोचते हैं अरे यार कार पे स्क्रैच आ गया। यही चीज जब हम अपनी मैरिड लाइफ पर लेके जाते हैं कि हम एक दूसरे को वैल्यू करते हैं, एक दूसरे के ओपिनियन को वैल्यू करते हैं, और ओपिनियन से ज्यादा एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को वैल्यू करते हैं कि यस, दिस इज द पर्सन हु इज देयर इन माई लाइफ। हम दोनों हस्बैंड वाइफ जो है अपने अपने लाइफस्टाइल से अलग हटकर एक दूसरे से जुड़े हैं, हम दोनों अपने अपने कल्चर से अलग हटकर एक दूसरे से जुड़े हैं। तो वहां पे जो है हमारी ये एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन नहीं आता, या वाइफ यूजुअली ये नहीं कहती कि भाई मेरा क्या, मैं भी तो दूसरे घर से उठकर आई हूँ, या हस्बैंड ये नहीं कहता कि भाई मेरा क्या, मैं भी तो तुम्हारे को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। तो जब एग्जिस्टेंस पे बात आती है, वैल्यू पे बात आती है, जब हम एक दूसरे को वैल्यू करते हैं, हम अपने रिलेशनशिप को एज अ वैल्यूएबल डायमंड या एज अ वैल्यूएबल ज्वेलरी, एज अ वैल्यूएबल जो भी आपको प्यारी चीज है उसकी तरह रखते हैं, तो हमारा रिलेशनशिप एक अच्छे स्मूदर नोट की तरफ जाता है। एंड मोर देन वैल्यूड, जब हम फील टू बी वांटेड होते हैं, क्योंकि कई बार होता है ना, जब कई बार अनवांटेड गेस्ट आते हैं तो हमारा फीलिंग क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्टेड सा फील करते, अरे यार क्यों आ गए। लेकिन यहीं पर ही कोई हमारा फेवरेट फ्रेंड आ गया या मेरा कोई फेवरेट रिलेटिव आ गया, तो हमारा दरवाजा खोलते ही या बेल बजते अरे यार हम खुश हो जाते हैं, हमारे एक्सप्रेशंस उन चीज़ों से मैच करते हैं। सेम उसी तरीके से जब हम अपने रिलेशनशिप में, अपने मैरिटल रिलेशनशिप में वांटेड वाली फीलिंग लेके आते हैं कि यस आई वांट यू, आई वांट योर ओपिनियन, आई वांट यू टू बी वैल्यूड, आई वांट यू टू फील सेफ, एंड सेम आई वांट मी टू बी फील सेफ, आई वांट मी टू बी गेट वैल्यूड। तो वहां पे क्या होता है कि हमारा रिलेशनशिप जो है डेवलप मोड में आ जाता है और हम एक दूसरे को जज नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। हस्बैंड का एक अलग रोल है, वाइफ का एक अलग रोल है। ठीक है, आज हम एक मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड में हैं जहाँ पे हम रोल्स को भी स्विच कर रहे हैं। वाइफ फाइनेंशियल पोजीशन संभाल रही है,
हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हम लोग अपने रोल स्विच कर रहे हैं, बट स्टिल हस्बैंड का रोल हस्बैंड का है और वाइफ का रोल वाइफ का है. सो आई एम नॉट सेइंग कि हस्बैंड कोई सुपीरियर है या वाइफ कोई इंफीरियर है या हस्बैंड इंफीरियर और वाइफ सुपीरियर. नो, इक्वालिटी दोनों में है. बट हम जो एक मेजर एक सेटबैक हम जो लेते हैं या मेजर जो एक लर्निंग लेते हैं, हस्बैंड इज हस्बैंड, मेल एनर्जीज है, एंड वाइफ इज वाइफ, फीमेल एनर्जीज है. तो जब हम इन दोनों एनर्जीज को इंपॉर्टेंस देते हैं तो हमारा रिलेशनशिप जो एक अच्छे स्मूथ एंड नोट पे जाता है. और हमारे को ये एक मैरिज जो एस्पेक्ट है जिसको हम हर जगह सेलिब्रेट करते हैं कि यस वी आर मैरिड, हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, हम अपने आप को सेलिब्रेट करते हैं. तो जिस दिन आप अपनी मैरिज को सेलिब्रेट करना शुरू कर देंगे, आप अपनी मैरिज को वैल्यू करना शुरू कर देंगे, आपका जो रिलेशनशिप है एक दूसरे लेवल पे चला जाएगा, अनदर लेवल पे चला जाएगा, या फिर इसको आप कह सकते हैं कि वो फर्स्ट ग्रेड से सेकंड ग्रेड पे चला जाएगा, या फिर ए से A+ पे चला जाएगा, और अगर A+ है तो शायद O ग्रेड पे चला जाएगा. So guys, for any further assistance, you can contact me on the given number on the screen, and just subscribe to my YouTube channel because I keep on updating videos related to the marital relationship.